हेलो स्टूडेंट, अभी हम पेज नंबर 2 पे आएंगे। पेज नंबर 2, ऊपर की साइड में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आपने डायग्राम 1 में देखा है, आपको यहाँ पे 3 लेयर्स बताए गए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लेकिन अभी का क्वेश्चन क्या है कि इस एटमॉस्फेयर के भी 5 लेयर होते हैं, और वो कौन से हैं वो आपके बुक में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए मैं आपको एटमॉस्फेयर के 5 लेयर का इंफॉर्मेशन देती हूँ। द अर्थ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर मेसोस्फियर, फोर्थ लेयर थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ लेयर एक्सोस्फियर। डायग्राम के ऊपर फोकस किया है ताकि आप डायग्राम को नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ कर सको। इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ट्रोपोस्फियर कौन सा लेयर है? तो ट्रोपोस्फियर is the first layer above the earth surface. Changes in the weather occur in this layer. यह पहला लेयर है जो ज़मीन के ऊपर का है, जहाँ पे हमें वेदर महसूस होता है, जैसे कि हम लोग समर, विंटर एंड रेनी सीजन से गुजरते हैं, तो यह ट्रोपोस्फियर होता है। सेकेंड, उसके ऊपर वाला जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर। Stratosphere is the second layer of the atmosphere. The ozone layer, which protects us from harmful rays, is present in this layer. यह सेकेंड लेयर है, जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह आप आसमान में उड़ते हुए देखते हो, वह हमारा अर्थ का स्ट्रेटोस्फियर होता है। और यहाँ के ऊपर के जो हिस्सा है वहाँ पे एक ओजोन लेयर होता है, जो लेयर हमारे डायरेक्ट सन के रेज आने से रोकता है, जिसके वजह से हमारी अर्थ कूल रहती है। थर्ड लेयर है मेसोस्फियर, यह थर्ड लेयर है। मेसोस्फियर इज द थर्ड लेयर, स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स फ्रॉम द आउटर स्पेस, मेटियोर्स फॉलिंग टू द अर्थ बर्न अप इन दिस लेयर, देयरफॉर डू नॉट रीच द अर्थ। यानी कि यह एक गर्म लेयर है अर्थ का, जहाँ पे छोटे छोटे रॉक्स बर्न होके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वह अर्थ के सरफेस पे आ नहीं पाते। देन फोर्थ वन इज थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर यह फोर्थ लेयर है, जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं और वह अपनी कक्षा में ऑर्बिट में घूमते हैं। थर्मोस्फियर इज द फोर्थ लेयर। द टेम्परेचर इन दिस लेयर इज वेरी हाई। स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट इन दिस लेयर। और लास्ट लेयर इज एक्सोस्फियर इज द फिफ्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। द आउटर स्पेस इज फाउंड बियॉन्ड दिस लेयर। यानी कि यह सबसे लास्ट वाला लेयर है अर्थ का। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे अर्थ के लिए? इट कीप्स आवर प्लैनेट्स वार्म। वह हमारे अर्थ को, प्लैनेट को वार्म रखता है। इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है जो हमें सांस लेने में काम आता है। द एटमॉस्फियर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूजफुल फॉर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड मदद करता है, जो एटमॉस्फियर के एयर में पाया जाता है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और इसी एटमॉस्फियर के लेयर में ओजोन लेयर होता है, जो हार्मफुल सन रेज से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। द चेंजेस इन द वेदर टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फियर। और जो वेदर के चेंजेस होते हैं वह एटमॉस्फियर में होते हैं। इसी तरह आपने यह डायग्राम नीटनेस के साथ नोटबुक में ड्रॉ करनी है और यह इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, अब फिर हम हमारे टेक्स्ट बुक की ओर आते हैं और यहाँ पे अब हम बात करेंगे एयर, जो एक नेचुरल रिसोर्स है और जिसकी हमें मालूमात लेनी है। द एयर
in the atmosphere around the earth contain nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particle। यानी कि एयर में क्या क्या होता है, तो एयर में 6 तरह के गैसेस होते हैं और साथ में कुछ वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है आपको कि पूरे एयर में कौन सा गैस कितने परसेंट में होता है, इसकी यहाँ डायग्राम है जिसका नाम है प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर। अब यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, कितना परसेंट है, 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21%, argon 0.9% एंड अदर गैसेस 0.07%। यानी कि इसमें वाटर वेपर आ गया और डस्ट पार्टिकल आ गए। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, 0.03। और आपको पता है जब 0.03 से अगर यह बढ़ जाए तब हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन हो गया। यानी एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन जब इन गैसेस का परसेंटेज कम ज़्यादा हो जाएगा तब उसे हम अर्थ पे एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट एयर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, is the chief constituent of Earth's atmosphere. Beside these gases, air also contain water vapor and dust particle. The amount of gases in the air is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. यानी कि जो ये आपको गैसेस हैं, ये गैसेस अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आप ऊपर की सतह पर एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर जाओगे, यह गैसेस की मात्राएं रेयर होती जाती हैं। यानी कि आपको पता है जब आप पहाड़ियों पे घूमने को जाते हो और बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ऐसा क्यों होता है, सुना है आपने इसे कभी? वो इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम हमारे सरफेस में ऊपर ऊपर जाएंगे वहाँ पे एयर का जो गैसेस का पोर्शन है वो कम कम होता जाता है और इसीलिए हमें वहाँ पर भरपूर मात्रा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। देन हम आगे देखेंगे यहाँ पे सम यूजेस ऑफ गैसेस इन द एयर। अभी हमें पता है कि ऑक्सीजन का क्या यूज़ है, ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करता है, हमारे शरीर की नीड है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को लगता है। फिर ये जो अनदर गैसेस है, नाइट्रोजन, उसके बाद एर्गॉन, हेलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनका क्या यूज़ है ये देखेंगे। नाइट्रोजन helps living things to build the necessary proteins. It is useful in the production of ammonia and in air tight packaging of foodstuffs. आप पता है रेडीमेड फूड खाते हो जो एयर टाइट पैकेट में पैक होके आता है। आप चिप्स खाते हो, चिप्स का जब पैकेट लाते हो वो एयर टाइट होता है। जब आप उसे फोड़ते हो तो उसमें काफ़ी हवा होती है, राइट ना, तो उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ होता है ताकि वो आपके फूड जो भी है उसे अच्छे से कई दिनों तक सेफ रख सके। और उसी तरह से कुछ प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है ताकि अगर उस प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिला तो वह फूड नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे कई प्लांट्स है, उसमें ग्राउंड नट एक है, ग्राउंड नट जिसे नाइट्रोजन लगता है। ओके, देन ऑक्सीजन तो पता है आपको कि रेस्पिरेशन के लिए लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को लगता है। एर्गॉन, एर्गॉन 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 यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है जो चमकता है और बहुत उजाला देता है, उसमें एलिमेंट एर्गॉन का यूज़ होता है। उसके बाद हेलियम, हेलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। एयरशिप्स क्या है, एक ऐसा एरोप्लेन होता है जिसके पंखे नहीं होते और वह इस गैस की वजह से आसमान में उड़ता है, तो उसमें हेलियम गैस का यूज़ होता है। उसके बाद नियॉन, नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर द स्ट्रीट लाइट, यानी चमकीली और ज़्यादा रोशनी देने वाली लाइट्स में नियॉन का यूज़ होता है। क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, जो ज़्यादा चमकते और ज़्यादा चमकीली, उसमें क्रिप्टॉन का यूज़ होता है। जेनॉन यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी के अंदर जो फ्लैश होते हैं उसमें जेनॉन का यूज़ होता है।
इस तरह से यह गैसेस के यूजेस है जो आपको लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन्ड ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन various gases and other constituents of air. The atmosphere is very important filter. It allows the light and heat of the sun to reach the earth, which is necessary for life, but it prevents the harmful elements from reaching the earth. It is the atmosphere that fog, clouds, snow and rains are produced. यानी कि लिविंग वर्ल्ड में हम सर्वाइव करते हैं और लिविंग वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली नेचर सारी चीज़ों को बैलेंस करता है, गैसेस को बैलेंस करता है। और उसके बाद एटमॉस्फेयर खुद एक नेचुरल फिल्टर है जो चीज़ें चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वह उन चीज़ों को बैलेंस करता है और जो हार्मफुल एलिमेंट्स है उनको प्रिवेंट करता है वह अर्थ तक ना पहुँचे। इस तरह से नेचर अपना रोल प्ले करता है। अब हम पेज नंबर 3 पे जाएंगे। पेज नंबर 3, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मीन्स व्हाट? अभी मैंने बताया था कि इस डायग्राम में आपको गैसेस का परसेंटेज दिया है, प्रोपोर्शन दिया है। अगर यह डिस्टर्ब हो जाए, इसका परसेंटेज डिस्टर्ब हो जाए तो उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। तो इसी तरह से ये पोल्यूशन या गैसेस का जो परसेंटेज है वो डिस्टर्ब क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? ऑल द अबव पिक्चर शो लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस इन द एटमॉस्फेयर डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यानी बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिसमें से गंदा धुआं और हार्मफुल गैसेस निकलते हैं और यह हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में मिक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारे गैसेस का इम्बैलेंस हो जाता है। और देन हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स। और उसके अलावा हम जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं जिसमें हम पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं, इसमें से भी जो धुआं निकलता है उसके वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। और यह दिन पे दिन बढ़ रहा है बिकॉज पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और इसके लिए व्हीकल की डिमांड भी बढ़ रही है। जितने पॉपुलेशन उतने ज़्यादा व्हीकल्स और उतना ज़्यादा धुआं निकलेगा, इसीलिए एयर पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। अभी हमने इसके पहले भी देखा था कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर है जो O3 गैस से बनता है और यह हमारे एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है जो हमारे अर्थ पे डायरेक्ट सन के रेस आने नहीं देता। और लेकिन यह एयर पोल्यूशन की वजह से अब हमारे ओजोन लेयर में बारीक बारीक होल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सन के रेस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और इसी वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। आपको पता है स्नो कहाँ होता है, बर्फ़ कहाँ होता है? ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे। अभी यह डे बाय डे जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसके वजह से हमारे ग्लेशियर्स यानी कि बड़े बड़े पहाड़ पे जो बर्फ़ होता है वह बहुत ज़्यादा पिघल रहा है और यह अच्छी बात नहीं है। मतलब आने वाले समय में, आने वाले दिनों में यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। द 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of importance of ozone. डे बाय डे अभी ओजोन प्रोटेक्शन के ऊपर भी बहुत सारा वर्क हो रहा है। अब ओजोन में जो लेयर में जो होल्स होते हैं वह कहाँ से होते हैं? तो हमारे पास जो AC, हमारी जो रेफ्रिजरेटर हम जो यूज़ करते हैं इसमें से एक तरह का एक गैस निकलता है जो ओजोन लेयर को ब्रेक करता है। देन harmful substances release in the air through combustion of fuel. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डेंजरस है, ज़्यादा बढ़ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। इन metropolitan cities like Mumbai, Pune or Nagpur, boards are displayed at place of heavy traffic to show the proportion of various constituents of air at the place.
ड्यू टू दिस बोर्ड वी कैन सी अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर। यानी वहाँ पे अभी बैन हो गया है, वहाँ पे एक डिजिटल मीटर होता है जो आपको डिस्प्ले करता है कि कौन सा एयर में कौन सा गैस कितने प्रमाण में वहाँ पे है। अगर वो बढ़ जाए तो मीटर बताता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है, एयर पोल्यूशन, या कितने प्रमाण में वो मेंटेन है। तो इस तरह से ये मेट्रो सिटीज़ में डिजिटल मीटर लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने पेज 3 तक डिटेल स्टडी की है और इससे रिलेटेड होमवर्क मैं आपको बताती हूँ।